श्री रामचंद्र कविराज। कल हम लोगों ने श्रवण किया था श्यामानंद प्रभु का चरित्र। आज श्री रामचंद्र कविराज जी स्वधुन्यास्तीर्भूमो सरजनि नगरे गौड़ भूपादिपात्रात् ब्रह्मण्याद् विष्णु भक्तादपि सुपरिचितात् श्री चिरंजीव सेवनात् यम श्री रामेन्दुनामा समजनि परमा सुनन् तिरुसुनद्याभिधायाम् सोऽयं श्रीमन् महान् राख्ये सहि कवि नृपति सम्यगासीद भिन्नः। गंगा तीर पर स्थित सर्जनी नगर में गौड़ राज्य के श्रेष्ठ मंत्री द्विज भक्त विष्णु भक्त अच्छे जाने माने श्री चिरंजीव नामक पिता से श्री सुनंदा नाम की माता के गर्भ से श्री रामचंद्र नामक जिस महाजन ने जन्म लिया, ये परम रूपवान नरोत्तम नामक कवि नृपति और ये दोनों एक ही आत्मा थे। खंडवासी चिरंजीव सेन एक है, कहार पत्नीर नाम सुनंदा कहे। दुई पुत्र हैलतार परम गुणवान, ज्येष्ठ रामचंद्र कनिष्ठ गोविंद अभिधान। श्री नवासेर शिष्य रामचंद्र कविराज, करुणा मंजरी रामचंद्रेर सिद्धनाम। खंडवासी भक्त श्री चिरंजीव सेन एवं उनकी पत्नी सुनंदा देवी को अवलंबन कर श्री रामचंद्र कविराज वर्धमान जिले के अंतर्गत श्री खंड ग्राम में वैद्य वंश में आविर्भूत हुए थे। श्री गोविंद कविराज श्री रामचंद्र के छोटे भाई थे। इनके सिद्ध स्वरूप के बारे में ज्ञात होता है कि कृष्ण लीला में जो करुणा मंजरी हैं, वही श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं। पिता के अप्रकट होने के पश्चात ये कुछ दिन नाना के घर पर रहे थे तथा बाद में ये मुर्शिदाबाद जिले में अपने छोटे भाई गोविंद कविराज जी के भजन स्थान तिलिया पुधरी नामक ग्राम में जाकर रहे, जिस कारण वह स्थान रामचंद्र जी के श्रीपाठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने केवल मात्र कुमार नगर में ही इनके श्रीपाठ होने का उल्लेख किया। उन्होंने तिलिया पुधरी के बारे में उल्लेख नहीं किया। रामचंद्र कविराज जी के विग्रह के विषय में कुछ न लिखकर, रामचंद्र कविराज जी के विवाह के विषय में कुछ न लिखकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने उन्हें जन्म से ही संसार वैरागी लिखा है। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान में लिखा है कि विवाह करने पर भी रामचंद्र कविराज जी ने कभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया। श्री रामचंद्र को विवाह के वेश में देखकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने उन्हें विवाह की असारता की बात बताई, जो कि रामचंद्र के हृदय को स्पर्श कर गई। इसी कारण उन्होंने कभी संसार में प्रवेश ही नहीं किया। प्रसंग एक ग्रंथ से लिया गया है, इसकी प्रामाणिकता सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं है। ग्रंथ में इस प्रकार विवरण है। यही देख विवाहेर एते को उत्साह, अर्थ व्यय करी किनी मायार कलह। गले फांस दिल माया, ताहा न बुझिया। मंगल आचरे देख कौतुक करिया। अमंगले शुभ ज्ञान सदाई करिया।
उत्सव करे लोग कृतार्थ मानिए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने स्नेह से श्री रामचंद्र जी को दीक्षा मंत्र प्रदान कर उन्हें अपने सेवक रूप में स्वीकार किया था। श्री रामचंद्र जी की गुरु भक्ति अतुलनीय थी। श्री गुरुदेव की आज्ञा वे बिना विचार के ही पालन करते थे। विष्णुपुर के राजा वीर हम्बीर श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य बन गए थे, किंतु रामचंद्र कविराज शिक्षा गुरु रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। श्री रामचंद्र कविराज जिस समय वृंदावन में थे, उस समय उनको श्री जीव गोस्वामी आदि वैष्णवों का संग और उनकी कृपा प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला था। उनके अपूर्व कवित्व को सुनकर वैष्णवों को परितृप्ति होती थी। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र को कविराज की उपाधि प्रदान की थी। ये 8 कविराजों में से एक हैं। श्री उत्तम ठाकुर जी के प्रचार और भजन के ये प्रियतम साथी थे। श्री परमानंद भट्टाचार्य प्रेम राशि, श्री जीव गोस्वामी आदि वृंदावन वासी, कवितार कृत काव्य सुनी तार मुखे, कविराज ख्याति सभी दिल महासुखे। रामचंद्र कविराज सर्व गुणमय, यार अभिन्नात्मा नरोत्तम महासु। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन है। कंसारिसेन, रामसेन, रामचंद्र कविराज, गोविंद, श्रीरंग, मुकुंद, तीन कविराज। इनके द्वारा रचित ग्रंथावली में से स्मरण चमत्कार, स्मरण दर्पण, सिद्धांत चंद्रिका, श्रीनिवास आचार्य जी का जीवन चरित्र विशेष उल्लेखनीय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनकी अनिंद सुंदर दिव्य कांति के दर्शन कर आकर्षित नहीं हो जाता था। नरहरि चक्रवर्ती जी द्वारा रचित श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की नवम तरंग में 178 नंबर प्यार में इस विषय का अति सुंदर रूप से वर्णन हुआ है। इस वर्णन में ऐसा भी वर्णित है कि जब श्री जीव गोस्वामी जी रामचंद्र जी को श्री राधा दामोदर जी के दर्शनों के लिए लाए, तो उनके दर्शनों से और श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि का दर्शन करने से रामचंद्र जी में जो प्रेम के विकार प्रकट हुए थे वे अद्भुत थे। उन्होंने वृंदावन में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त की थी। आरिट ग्राम में श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करने के पश्चात जब रामचंद्र कविराज जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्नेह से उन्हें आलिंगन कर लिया और प्रेमाविष्ट हो गए। यो शश्वत भगवत परायण परो संसार परायणो सम्यक तत्वतंत्रवाद परमो निशेष सिद्धांत गो तत्वत भक्तिरस प्रदान रसिको पाषंड अंडमंडला वन्योन्य प्रियता भरणे युगली भूता विमो कौलुमा। श्री संगीत माधव नाटक में दिया गया। जो हमेशा भगवत भक्ति परायण जनों को प्रिय रूप से स्वीकार करते हैं, जो संसारोत्तरणकारी और सम्यक रूप से सनातन शास्त्रवाद में निपुण है, जो हर प्रकार से शास्त्रों में पारंगत हैं, का जो सदा भक्ति रस प्रदान करने में परम उदार हैं और पाखंडियों के हृदय को भी जय करने वाले हैं,
जो परस्पर प्रेम अधिक होने के कारण युगल रूप से प्रतिभात होते हैं, उन्हें श्री रामचंद्र और श्री नरोत्तम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने स्वरचित प्रार्थना गीति में रामचंद्र कविराज जी के संग की कामना की है। यहाँ पर जो लिखा है, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम ठाकुर जी ने स्वरचित प्रार्थना गीति में रामचंद्र कविराज जी के संग की कामना की है, जो कि उनके शिष्य वर्ग हैं, लेकिन उनका भक्ति में जो आवेश है, भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति और ठाकुर जी के प्रति जो राधा रानी के प्रति उनका श्रद्धा है, इस कारण से नरोत्तम ठाकुर जो स्वयं ही महाप्रभु जी का अंशावतार है, वो भी रामचंद्र जी को इम्पोर्टेंस देते हैं। माघी कृष्णा तृतीया तिथि को श्री रामचंद्र कविराज जी को तिरोभाव हुआ। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के अंतर ध्यान के पश्चात श्री रामचंद्र कविराज जी वृंदावन में प्रकट हुए। यहाँ पर ये रामचंद्र कविराज जी का चरित्र पूर्ण हो जाता है।